हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यस दोस्तों, आज का जो भी अभी अपना लेक्चर होगा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपन सभी लोग आपका जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 है उसका आगे वाली कुछ चीजें अपन वहाँ पे देख लेते हैं। सो देखो, लास्ट लेक्चर में वहाँ पे अपना है ना, ये जो टेबल आप लोगों को दिखता होगा आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 के ऊपर, तो ये जो अपने अलग अलग 12 प्लान से 5-5 साल के, ठीक है, उसके बारे में वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सो देखो यार, अभी आज के इस वीडियो में अपन वहाँ पे क्या करेंगे, तो जो भी आप लोगों का ये जो 12th ईयर प्लान है ना, तो उसके आगे वाली चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, पहले वो यहाँ पे हम लोगों को जो 12th ईयर प्लान है, बराबर है क्या, तो एग्जैक्टली ये 12th ईयर प्लान के अंदर वहाँ पे कौन सी चीजें कवर किया है, क्या क्या चीजों के ऊपर हमने वहाँ पे फोकस किया है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो अपन एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो क्या बोल रहा है, 12th 5 ईयर प्लान, ओके, विच वॉज कवर्ड द पीरियड ऑफ 2012 टू 17। देखो ना, अपन यहाँ पे देखा था कि नहीं, बताओ कि जो भी अपना 12th ईयर प्लान था उसका पीरियड कौन सा था, बोलो 2012 से 17 तक का था, जिसके अंदर उनका जो मेन फोकस था वो क्या था, मुझे बोलो, फास्टर एंड सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये उनका वहां पे क्या होता था दोस्तों, मुझे बोलो, मेन वहां पे उनका फोकस होता था। ठीक है, अब अपनी जो भी इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी का वहां पे फास्टर और साथ साथ में सस्टेनेबल वहां पे क्या हो जाए, मुझे बोलो, ग्रोथ हो जाए। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, ये जो प्लान है तो इसके अंदर क्या, द प्लान एम्ड एट एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर। तो ये जो भी फिर एग्जैक्टली ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो ये किस फील्ड में हमको देखना है, तो वो क्या बोल रहा है, द प्लान एम्ड एट एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, साथ साथ में एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर थ्रू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो भी अपना गवर्नमेंट है वो ये जो भी सारी चीजें, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ठीक है, तो ये सारे सेक्टर के ऊपर वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगा, मुझे बोलो, कुछ अमाउंट स्पेंड करेगा और फिर वहां पे वो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, बोलो, ये सारी चीजें कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इट ऑल्सो एम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू द डेवलपिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, तो ये और किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मुझे बताओ, कि हमारी जो भी इकोनॉमी है, इंडियन जो भी इकोनॉमी है, ठीक है, तो हमारे इकोनॉमी के अंदर वहां पे वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, मुझे बोलो, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर, किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, मुझे वहां पे बोलो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर वो फोकस करेंगे। और अपने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन वो कैसे करेंगे, मुझे बोलो, तो थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो जो भी अपने यहाँ पे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह वो डेवलप करेंगे और फिर उसके मदद से वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां पे दे देंगे। ठीक है ना, आगे देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग वेयर द टारगेट्स ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे देखो कुछ टारगेट दिए उन्होंने, तो पहला उन्होंने कौन सा दिया, यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अभी ये सब थियोरेटिकल चीजें दोस्तों, ये मैं आपको लोगों को पूरा अपन लाइन टू लाइन सारी चीजें यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि बाबा, जो भी अपना जीडीपी का ग्रोथ है ना, तो रियल जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या, वहां पे आप चाहिए तो लिख के रख सकते हो, रियल जीडीपी मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सॉरी माय मिस्टेक, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। ओके, रियल जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या होता है, मुझे बोलो, एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई है ना उसको साइड में निकाल के अपना कितना होना चाहिए, मुझे बोलो, 8% तो भी वहां पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, एग्रीकल्चरल रेट एट 4% टू बी गेन, मतलब एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है मिनिमम कितना होना चाहिए, बोल रहा है 4% होना चाहिए। उसके आगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू बी अचीव्ड एट द रेट ऑफ 10%, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर 10% वहां पे उनको ग्रोथ चाहिए। आगे, द स्टेट मस्ट हैव द हायर एवरेज ग्रोथ रेट इन द 12th प्लान व्हाट वाज अचीव्ड इन द 11th प्लान। और वो क्या बोल रहा है कि जो भी 11th प्लान में वहां पे हम लोगों ने अचीव किया है उससे ज्यादा ग्रोथ ये पूरे स्टेट में वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट वहां पे आप लोग याद रखना। पहला कौन सा, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी मतलब जीडीपी एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है ना, जिसमें महंगाई इंक्लूड होती है उसको अपन वहां पे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, जिसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होती है उसको अपन वहां पे रियल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड चौथा, हर एक स्टेट में वहां पे पिछले प्लान के हिसाब से वो डेवलपमेंट और दिखना चाहिए। ठीक है, ये आपका वहां पे पहला पॉइंट हो जाता है। ओके, अभी देखो दूसरा पॉइंट उन्होंने वहां पे हमको क्या दिया दोस्तों, सेकंड उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया है बच्चों, पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या दिया है मुझे यहाँ पे बोल दीजिए दोस्तों, पावर्टी एंड क्या दिया है मुझे यहाँ पे बोलो, एम्प्लॉयमेंट उन्होंने वहां पे मुझे दिया हुआ है। ठीक है ना,
अभी देखो क्या बोल रहा है, पहला वो वहां पे बोल रहा है कि जो अपने कंट्री के अंदर जो पावर्टी है फिर, ठीक है, तो ये पावर्टी को वहां पे क्या करना है बोल रहा है, वो 10% से वहां पे रिड्यूस करना है। पावर्टी को क्या करना है बोल रहा है, 10% से वहां पे रिड्यूस करना है, जितनी भी पावर्टी उसको कम करना है, ठीक है। दूसरा, टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज, ओके, इन द नॉन फार्म सेक्टर, ठीक है। तो जो 50 मिलियन मतलब देखो 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 50 मिलियन मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा, 500 लाख हो जाएगा, समझा क्या। तो इतना याद रखना वहां पे दोस्तों कि वो क्या बोल रहा है, जो भी नॉन फार्म सेक्टर है, नॉन फार्म मतलब क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के जो भी आपके बाकी के सेक्टर्स है, ठीक है, उसको अपन वहां पे क्या बोलते, बोलो नॉन फार्म सेक्टर बोलते। तो वहां पे क्या बोल रहा है वो, 50 मिलियन अपॉर्चुनिटीज वहां पे उनको और क्या करनी, बोलो क्रिएट करनी, और वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एजुकेशन। अभी देखो इसमें क्या दिया उन्होंने, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टू इंक्रीज टू 7 ईयर्स बाय द एंड ऑफ द 12th प्लान, ठीक है। तो जो भी प्राइमरी एजुकेशन वगैरह वो उनको वहां पे क्या करना है दोस्तों, मैंडेटरी करना है, ओके। आगे, एक्सेस टू द हायर एजुकेशन विद रेफरेंस टू द स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ वहां पे क्या करना है, तो उनको हायर एजुकेशन वहां पे लोगों को प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर वहां पे ना कि सिर्फ उनके एकेडमिक्स बट उनके वहां पे स्किल भी क्या हो जाए, मुझे बोलो डेवलप हो जाए, ठीक है। तीसरा, इलिमिनेटिंग, मतलब देखो जो भी है क्या नहीं मुझे बताओ, आज भी वहां पे देखो कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे तुम्हारा मतलब जो भी लड़कियों को थोड़ा सा मतलब पढ़ाया नहीं जाता, या ये जो भी चीजें है, ठीक है। तो इलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप, या जो जातिवादी होती है, ठीक है ना, वो सब क्या करना है यहाँ पे खत्म करना है, ओके। तो ये कुछ उनके क्या थे, मुझे बोलो एजुकेशन की इसमें वहां पे उनके कुछ प्लान्स थे, ओके। आगे उन्होंने वहां पे क्या बोला दोस्तों, हेल्थ के बारे में बोला है। पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट टू द 2.1%, ठीक है। अभी फर्टिलिटी रेट मतलब क्या दोस्तों, कि अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पे वहां पे जो वुमेन्स थे, वहां पे जो मतलब महिलाएं थी, ठीक है ना, वो हर एक महिला को कम से कम वहां पे आपने देखा होगा। आगे मेरे ही फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो दादाजी है ना, उनके टोटल मिला के मतलब 12 लोगों का भाई बहनों का ग्रुप था, ठीक है। तो मतलब पहले के जमाने में वहां पे क्या होता था दोस्तों, कि एक महिला को वहां पे 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे होते थे, ये सर ना मुझे बताओ, ठीक है। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलते, बोलो फर्टिलिटी रेट बोलते। तो जिसको क्या करना है मुझे बोलो वहां पे कम करना है, ओके। आगे, टू रिड्यूस द अंडर न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ द 0 to 3 year टू हाफ ऑफ द NFH3 लेवल्स, ठीक है। तो इतना याद रखना है दोस्तों कि जो भी तुम्हारे जस्ट बॉर्न बेबीज है, ठीक है, 0 to 3 year तक के जो भी बेबीज है, उनके बीच में वहां पे कोई भी अंडर न्यूट्रिशन वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, मुझे बोलो 12th ईयर में या जो भी अपना 12th 5 year प्लान था, राइट, तो उसके अंदर वहां पे उन्होंने फोकस किया, ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इंक्रीज टू 9% ऑफ द GDP। तो पहले क्या करते थे गवर्नमेंट, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का कम ध्यान था, लेकिन इसके बाद उन्होंने वहां पे क्या किया कि बाबा जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जैसे रोड हो गया, ब्रिजेस हो गए, ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉपर हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, ये जो सारी चीजें, राइट, तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अभी क्या बोलता है गवर्नमेंट कि इंडिया का जितना भी GDP है उसका 9% वहां पे क्या करना है, मुझे बोलो उनको स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्ट ऑल विलेजेस विद द ऑल वेदर रोड्स, ठीक है। तो मतलब देखो अगर आप देखोगे तो पहले ना, पहले के टाइम पे वहां पे जो गांव वगैरह एरिया था ना, वहां पे उनकी कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी रोड्स के साथ, ठीक है ना। तो अभी उन्होंने वहां पे क्या किया है कि सारे विलेजेस को एक प्रॉपर रोड से प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उन्होंने वहां पे देना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द रूरल टेलीविजन एंड टेलीफोन डेंसिटी टू 7%। तो अगर आप देखोगे, देखो पहले के टाइम पे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करता था, तो इलेक्ट्रिसिटी को देना, साथ साथ में वहाँ पे टेलीफोन कनेक्शंस देना, इंटरनेट फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड करना, ये उन्होंने सारी चीजें वहाँ पे क्या कर दी, मुझे बोलो कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया दोस्तों, यहाँ पे मुझे बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अपना पॉइंट वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अभी देखो उसके आगे क्या बोल रहा है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी देखो समझो मेरी बात, पहली बात तो सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या दोस्तों, किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना, उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो सस्टेनेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 मिलियन हेक्टर एवरी डे ड्यूरिंग द 12th प्लान पीरियड, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो कि बाबा
हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इतना समझ लो यार आप दोस्तों कि ना मतलब मैक्सिमम अपना जो एनवायरनमेंट है, राइट। तो अभी अगर देखोगे तो वहाँ पे देखो मैक्सिमम जगह पे ना वहाँ पे जैसे झाड़ तोड़ी वगैरह है ना, ट्री कटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी अपने नेचुरल रिसोर्सेस है वो वहाँ पे मेंटेन रहने चाहिए। सारी चीजों पे उन्होंने वहाँ पे कोशिश कर दिया, ठीक है। आगे सर्विस डिलीवरी, तो देखो क्या बोल रहा है, प्रोवाइड एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज टू 90% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड। मतलब क्या, अगर आप देखोगे देखो तो स्टार्टिंग के टाइम पे वहाँ पे ना जैसे देखो मतलब बैंक अकाउंट वगैरह या ये जो सारी चीजें बराबर है क्या, तो ये बहुत कम लोगों की वहाँ पे हुआ करती थी, यस और नो। तो क्योंकि वहाँ पे कैसा था दोस्तों कि रूरल एरिया में वहाँ पे बैंक वगैरह ऐसी कोई चीजें थी क्या, मुझे बताओ, नहीं थी। तो वो क्या बोल रहा है कि बाबा जो भी अपने बैंकिंग सर्विसेज है ना, तो उनको क्या कर देना बोलो, मैक्सिमम लोगों के अकाउंट ओपन करना। अगर आप देखोगे देखो आजकल आधार और बैंक अकाउंट वगैरह लिंक्ड वगैरह किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। साथ साथ में मेजर सब्सिडीज एंड वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशियरीज टू बी शिफ्टेड टू द डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों, अगर आप देखोगे देखो तो वहां पे स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को है ना, जैसे देखो गैस के ऊपर सब्सिडी देना पड़ता था, बहुत सारी चीजों के ऊपर सब्सिडी दिया करते थे, ठीक है ना। तो फिर बाद में उन्होंने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग सब्सिडी, ओके, उन्होंने वहां पे क्या कर दिया दोस्तों, मुझे बताओ, डायरेक्टली उतना जो भी पैसा है सब्सिडी का वो वहां पे उनके अकाउंट में वो वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। समझा कि इससे फायदा क्या हुआ। तो देखो पहली बात तो ना जो भी सब्सिडी वगैरह का बेनिफिट है वो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो रिलेटिवली मतलब रिलेटिवली नहीं बोल सकते, लेकिन जो एब्सोल्युटली पुअर है, राइट, जो गरीब लोग हैं जिनको सच में जरूरत है। अगर आप देखोगे तो जब वहां पे गवर्नमेंट जब गैस की सब्सिडी वगैरह दिया करता था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जरूरत नहीं, फिर भी वो उसको ऑप्ट करते थे, बराबर है क्या नहीं। वहां पे देखो बीच बीच में बहुत बड़ा एक कैंपेन भी चलाया था मोदी सरकार, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने, राइट। वहां पे क्या किया था मुझे बताओ, कि उन्होंने वहां पे देखो एक किया था कि बाबा जिसको भी जरूरत नहीं उसका सब्सिडी कैंसिल कर दो, उसका बेनिफिट गरीब लोगों को मिलेगा। ऐसे गांव खेड़े का एक एडवर्टाइज वहां पे देखो बताया जाता था, शायद आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें फिर वहां पे लोगों ने किया, इसलिए गवर्नमेंट ने सब वो बंद करके डायरेक्टली अकाउंट में पैसा देना चालू कर दिया। अभी ऑब्वियसली पैसा किसको मिलेगा, उसको ही मिलेगा जो रिलेटिव, मतलब जिसको सच में उसकी क्या है मुझे बोलो जरूरत वहां पे है, ठीक है। तो यस, आज के वीडियो में अपन वहां पे इतना ही देख लेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होता होगा। तो यस, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप मुझे जरूर वैसे वहां पे कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी की जो भी चीजें अपन अगली वीडियो में देख लेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।